कहानी का नाम सम्मान किसे कहते हैं। लेखक माधवराव सप्रे। स्वर श्वेता। कई वर्ष हुए कि तुर्क लोगों ने सूली नाम का ग्रीस देश का एक प्रांत अपने अधीन कर लेने का विचार किया। उस प्रांत के लोग तुर्किस्तान के बादशाह को बिल्कुल नहीं मानते थे, इसलिए उनको युद्ध में जीतकर अपना अधिकार स्थापित करने के इरादे से अल्ली पाशा ने सूली पर चढ़ाई की। इस समय सूलियट लोगों का नायक झबेला नाम का एक बड़ा शूर और देशाभिमानी पुरुष था। सूलियट स्वभाव से बड़े तीखे और वचन के बड़े सच्चे थे। उनका भी इरादा हुआ कि अल्ली को अपने दो हाथ दिखावें। कुछ देर तक लड़ाई होती रही, परंतु पाशा की सेना अधिक थी, इसलिए सूलियट लोग बिल्कुल हैरान हो गए और उनका नायक झबेला भी पकड़ा गया। जब वह पाशा के सामने लाया गया तब उसने उसको अपने वश में कर लेने के इरादे से बहुत आदर सत्कार के साथ अपने पास बैठाया और फिर कहा, सूलियट लोगों को हमारे सुपुर्द कर दो। बादशाह तुमसे खुश होंगे और तुमको बहुत कुछ इनाम मिलेगा। अगर तुम इस बात को न मानोगे तो तुम्हारे बदन का चमड़ा निकलवा कर तुमको यहीं मार डालेंगे। यह सुनकर झबेला ने उत्तर दिया, पहले मुझे तो मुक्त करो। जब तक मैं ऐसा बंधुआ होकर तुम्हारे ताबे में रहूंगा तब तक वे लोग तुम्हारे वश में न होंगे। मैं उन्हें समझाऊंगा और तुम्हारा अधिकार कबूल कराने का प्रयत्न करूंगा। फिर जो कुछ होना होगा सो आपको दिख ही पड़ेगा। इस पर अल्ली ने पूछा, तुम अपने साथियों में जाकर फिर हमारे पास वापस लौट आओगे, इसका हमें विश्वास कैसे हो सकता है? यह मेरा लड़का तुम्हारे पास जामीन रहेगा। झबेला ने अपने पुत्र की ओर अंगुली बताकर कहा, वह मुझे प्राण से भी अधिक प्यारा है। सूलियट लोग मेरी अपेक्षा उसी को अधिक मानते हैं। पाशा ने उसका कहना कबूल किया और झबेला अपने लड़के को उसके पास छोड़कर घर लौट आया। परंतु उससे दीन होकर अल्ली का अधिकार मान्य करने के लिए उसने अपने लोगों से विनती नहीं की। इसके पलटे ऐसा कहा कि तुम लोग जितना भी लड़ रहे हो उसकी अपेक्षा अधिक धैर्य और आवेश से लड़कर अपनी रक्षा करो। चाहे कुछ भी हो जाए, अल्ली का अधिकार भार अपने सिर पर मत लो। इतने में किसी ने उसके पुत्र का स्मरण किया और पूछा कि उसकी क्या दशा होगी। तब तो उसके अंतःकरण में एक ओर से अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने की प्रबल इच्छा और दूसरी ओर से स्वाभाविक पुत्र प्रेम, इन दोनों में तुमुल युद्ध होने लगा। झबेला सचमुच देशाभिमानी वीर पुरुष था। अनिवार्य पुत्र प्रेम के मोहपाश को भी हटाकर उस स्वातंत्र प्रिय पुरुष का मन तिल मात्र भी दुखित नहीं हुआ, वरन अपने साथियों को जय की आशा से उत्साहित कर युद्ध की सिद्धता करने के लिए वह बड़े आवेश से प्रार्थना करने लगा। कुछ काल बीत जाने पर उसने अल्ली पाशा को लिख भेजा, ऐ पाशा, मैं शेर को सवा शेर हूं। मुझे इस बात का परम संतोष है कि तेरे पास से छूटकर अपने देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए मैं यहाँ आ गया। अब मुझे यह आशा नहीं कि मेरे प्रिय पुत्र के प्राण बचेंगे, परंतु इसका बदला लिए बिना भी मैं कभी न रहूंगा। दूसरों की स्वतंत्रता हरण करने वाले तेरे सरीखे जो अधम मनुष्य हैं, वे कदाचित मुझे क्रूर और पाषाण हृदयी पिता कहेंगे। अपनी मुक्तता कराने के लिए अपने लड़के को मृत्यु के मुख में दे दिया, ऐसा भी वे कहते फिरेंगे। पर वे कुछ भी कहें, कुछ भी बकें, मेरा यही एक उत्तर है, यदि मैं तेरा कहना मानता और तुझे सूली का राज्य दिला देता तो मैंने अपने स्वदेशी बंधुओं से विश्वासघात किया, ऐसा कहकर तू मुझे और मेरे पुत्र को और मेरे कुटुंब को अवश्य मार डालता। विश्वासघात जैसा निंदा दोष माथे लेकर पशु के समान मरने की अपेक्षा स्वदेश के निमित्त अपने प्राण को अर्पण करना ही मुझे श्रेष्ठ कर जान पड़ता है। अब यदि हमारी जीत होगी तो परमेश्वर की कृपा से मुझे कई लड़के और हो जाएंगे, पर यदि मेरा पुत्र स्वदेश हितार्थ अपना जीव देने के लिए सिद्ध न होगा तो उसके जीने से लाभ ही क्या है? वह तो मुझे जीता और मरा समान ही मालूम होगा। फिर वह मेरा पुत्र कभी नहीं कहा जा सकेगा, इसलिए उसका मरना ही अच्छा है। यदि वह मृत्यु के मुख में पैर रखने का ढाढ़स नहीं कर सकता तो ऐसा कौन कहेगा कि उसका जन्म ग्रीस के स्वतंत्र संस्थान में हुआ है? बस, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं लिखना है। यह लेख मिलने के पश्चात
अल्ली पाशा ने झबेला के लड़के को बादशाह के पास भेज दिया। जब उसको वजीर के सामने खड़ा किया गया तो उसकी छोटी उम्र और तेज से भरा हुआ चेहरा देखकर सब लोग अचंभा करने लगे। कदाचित कुछ भय बताने से यह मान जाए, ऐसा समझकर वजीर ने कहा, अरे फोटो, तू तो बड़ा खूबसूरत मालूम होता है, पर तेरे बाप ने बड़ी नमक हरामी की है, इसलिए बादशाह ने तुझे आग में जला देने का हुक्म दिया है। बोल, अब क्या कहता है तू? शेर का बच्चा शेर ही होगा, इस बंदर घुड़की से फोटो काहे को डरता? उसने तुरंत ही जवाब दिया, महाराज ऐसा न कीजिए, मुझे आशा है कि मेरे पिता को अवश्य जय प्राप्त होगी और जब वह युद्ध में जीत जाएंगे तो आपसे बदला लिए बिना न रह सकेंगे, इसलिए आप ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको उनकी भीषण क्रोधाग्नि में गिरना पड़े। यह बात सुनते ही वजीर और बादशाह दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस लड़के का धैर्य बल देखकर उसको मारने का निश्चय रहित कर दिया और उसको किसी एक टापू में कैदी बनाकर प्रतिबंधित रख दिया। इधर अल्ली पाशा ने सुलह करने के इरादे से 24 सूलियत लोगों को अपने पास बुलवाया और जब वे उनके पास आए तो वह कहने लगा, जब तक तुम्हारा प्रांत हमारे अधीन न होगा तब तक तुम यहाँ से जाने न पाओगे, और यदि 2-4 दिनों में यह काम न हुआ तो जीते जी वापस जाओगे, ऐसी आशा न करना। यह सुनते ही उन लोगों ने कहा, अरे अल्ली, देख तो कैसा नीच है, संधि करने के बहाने से हमें यहाँ लाकर तो इस तरह दुष्ट काम करने को तैयार हुआ। ऐसे आचरण से तेरी कीर्ति दूषित हो जाएगी। तेरा कपट देखकर तो हमारा निश्चय अधिकाधिक दृढ़ होता जाता है कि तेरा अधिकार तो कदापि स्वीकार न करेंगे। स्वातंत्र प्राप्ति के निमित्त हम अपना जीव भी देने को तैयार हैं, पर याद रख कि तेरे अधम कृत्य का स्मरण हमारे देश बंधुओं के हृदय में चिरकाल तक जागृत रहेगा, और फिर तो हमारा प्रजासत्तात्मक राज्य कदापि पदाक्रांत नहीं कर सकेगा। बस तू अब संधि की बातचीत करने के योग्य नहीं, तेरे बोलने में तो कुछ ठिकाना ही नहीं। जब इस उपाय से भी वे लोग हतग्रस्त न हुए तब पाशा ने कुछ द्रव्य देकर वह प्रांत लेने का विचार किया। सूलियत लोगों में जो मुखिया थे उनको द्रव्य का लोभ दिखाकर अपने वश में कर लेने हेतु डिमोजवी नाम के श्रीमान गृहस्थ को उसने कहला भेजा कि यदि तुम हमारा काम कर दोगे तो हम तुमको 10 लाख अशर्फियां और बहुत कुछ इनाम देंगे। इसके सिवाय हमारे राज्य में बड़े ओहदे की जगह भी मिलेगी। यह संदेशा सुनकर उस धनिक ने जो जवाब दिया वह सदैव ध्यान रखने के योग्य है। उसने कहा, साहेब, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखते हैं, इसी से मैं धन्य हूँ। मेरी विनती है कि आप कृपा करके अपने द्रव्य की थैलियाँ मेरे पास न भेजें, क्योंकि मैं यह जानता ही नहीं कि इस प्रकार के द्रव्य को गिनते कैसे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखें कि मेरे संपूर्ण राष्ट्र की बात तो एक ही ओर रहे, परंतु इस स्वतंत्र राष्ट्र के एक छोटे से पत्थर की कीमत आपके राज्य की सब संपत्ति से कई गुनी अधिक है। इसी पर से समझ लीजिए कि इस देश का मान पान कैसा है। सूलियत लोगों का सम्मान शास्त्रार्थ में है, द्रव्य में नहीं। क्षणभंगुर द्रव्य की आशा न करके शास्त्रों के बल पर अपना नाम अजर अमर करना और अपने स्वातंत्र की रक्षा करना, यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म और यही हमारा सम्मान है। धन्यवाद।